आज हम एक ऐसे गांव जा रहे हैं जहां कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ इंसानों की आत्माएं रहती हैं। वो गांव और कितनी दूर है? और ज्यादा दूर नहीं है। इस जंगल को पार करते ही वह गांव है। ये जंगल बहुत डरावना है। ये जंगल जितना डरावना है, सुना है वो गांव भी उतना ही डरावना है। और गांव जाने का रास्ता सिर्फ यही एक है। क्या ये वही गांव है जहां कोई इंसान नहीं रहता? हाँ, ये वही गांव है। वो देखो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। कौन हो तुम? यहां अंधेरे के बाद किसी को आना माना है। रात को यहां मौत घूमती है। लौट जाओ। और तुम सब यहां आए ही क्यों हो? हम यहाँ आए हैं। हाँ, मैं सब जानता हूं। बरसों पहले इस गांव में एक जादूगर रहता था जिसका नाम था रक्तारा। उसने अमृत पाने के लिए गांव वालों को बलि देने की कोशिश की, पर जादूगर अधूरा जादू करता रह गया और तब से गांव शापित हो गया। लेकिन आप कौन हो? क्या आप इस... ये सुनते ही वह साधु एक पक्षी बनकर उड़ गया और वे लोग गांव के और अंदर जाने लगे। लेकिन उन्होंने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस साधु की कोई परछाई नहीं थी। उसके बाद वे गांव के बीच से चलते हुए एक ऐसे घर के सामने पहुंचे जहां लिखा था रक्तारा हाउस। कितना भयानक घर है ये। क्या इसी घर में रक्तारा अपनी काली शक्तियों या काला जादू के जरिए अमर होने की कोशिश कर रहा था? हाँ, ये वही हवेली थी जहां जादूगर रक्तारा अपनी कला कर था। आज भी रक्तारा की आत्मा बलि की तलाश में फिरती है। चलो, हम अंदर जाकर देखते हैं कि क्या कुछ समाधान निकल सकता है, ताकि गांव के लोग रक्तारा के हाथ से बच सकें। ठीक तभी वो साधु पक्षी रूपा लेकर उनके पास आया और बोला, तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। रक्तारा की आत्मा तुम्हें खत्म कर सकती है। अब हम क्या करेंगे? घर के अंदर एक जादुई झांडा है जो रक्तारा की असली शक्ति है। उसे आग में जला देने से शायद उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहां से चली जाएगी। चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। और हाँ, सब लोग एक साथ रहना। उसके बाद वे तीनों घर के अंदर दाखिल हुए और घुसते ही उनकी नाक में जैसे कहीं से सड़ती हुई लाश की बदबू आने लगी। तभी अचानक रक्तारा की आत्मा ने उनके दोस्त राजू को काली शक्ति के माध्यम से बेहोश कर दिया। मैं तुम सबको मार डालूंगा, कोई यहां से जिंदा बचकर नहीं लौट पाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। राजू को बचाना ही होगा। हाँ, उससे पहले हमें जैसे भी हो रक्तारा के हाथ से वह जादुई लाठी लेनी होगी, नहीं तो वह हमें खत्म कर सकता है। हाँ, चलो ऊपर जाकर देखते हैं कि कुछ किया जा सकता है क्या। उसके बाद वे दोनों ऊपर की तरफ चले गए, राजू और गांव वालों को बचाने के उद्देश्य से। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना होगा कि रक्तारा बहुत भयानक है और उन्हें किसी भी समय मार सकता है। ऊपर आते ही उनके सामने अचानक वह पक्षी आ गया और बोला, रक्तारा ने हमारे दोस्त राजू को अपने जादू से बेहोश कर दिया है। हाँ, मैं जानता हूँ, वो तुम्हें भी मार डालेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तब पक्षी ने उन्हें एक जादुई लाठी दी। इससे रखो, आज रात ठीक 1 बजे रक्तारा अपने काले जादू वाले कमरे में बैठा होगा। ठीक तभी उसके सामने जाकर ये लाठी पकड़ना। चलो, हम उसका जादुई कमरा ढूंढना। सबको मार डालूंगा। ठीक रात के 1 बजे
दोनों रक्तारा के उस काले जादू के कमरे में पहुंच गए जहां वो अपना काला जादू कर रही थी। मैं जानती थी कि तुम दोनों यहां आओगे। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम सबको मारकर अमृत पाना चाहती थी, इसीलिए मुझे धोखा देकर मार डाला गया। अब मैं तुम सबको मारकर अमर होंगी। जब रक्तारा उनकी तरफ बढ़ रही थी, ठीक तभी रवि ने उस जादुई लाठी के जरिए रक्तारा को अपने वश में कर लिया। चलो जल्दी से रक्तारा के हाथ से जादुई लाठी लेकर उसे जला देते हैं। उसके बाद उन्होंने लाठी को जला दिया और रक्तारा ने हमेशा के लिए अपनी काला जादू करने की शक्ति खो दी और वो वहां से चली गई।